चलिए आज के इस 10th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये जो चलने वाला है चैप्टर, इसका नाम है ब्रीथ। क्या है बच्चे? जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पर ये तमाम फार्मूले, जितने फार्मूले इस चैप्टर में लगेंगे, क्या दिख रहा है? सारे फार्मूले देखने का प्रयास करें। पूरे इस चैप्टर से संबंधित इससे निचोड़ कहीं मिलने वाला नहीं है। और इसको आप क्या करेंगे, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के अपने दीवार में चिपकाने का प्रयास करें, या अपने दोस्तों में शेयर करें, या अपने स्टेटस में लगा के रखें, या अपने क्या करें, मेन स्क्रीन पर लगा के रखें, ताकि इसको बार बार आप देख सकें। क्योंकि मोबाइल को लोग क्या करते हैं, बार बार आज कल जो है ना देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये ठान ले कि जितना बार देखेंगे उतना बार ये फॉर्मूला को पहले देखेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला देखने से होगा क्या, तुम्हें याद रहेगा और तुम्हारे मैट्रिक की परीक्षा में ये काफी मदद करने वाला है। और क्लास में बिल्कुल सीरियसली मार करके नोक पर नजर बनाए रखेंगे, ताकि ये फॉर्मूला तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। तो ब्रीथ से संबंधित हम कह रहे थे, बेसिक चीजों को हमने बता रखा था। इससे पहले तुम लोगों को बताए थे कि त्रिज्या क्या होती है, ब्रीथ क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ब्रीथ खंड क्या होता है, लघु ब्रीथ खंड क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, लघु दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होती है। सारे चीजों के बारे में हमने बता दिया था, है ना। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, मेन चीजों पर चलते हैं और समझने का प्रयास करो। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रीथ होता क्या है। तो कहता है किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी तक बिंदुओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। जैसे ये समझ में नहीं आया होगा, जरा सा एक निश्चित यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, और डिस्टेंस लेने के बाद जरा देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास सुविधा है, कहाँ देखने का प्रयास करो, ऐसे करके हम क्या करेंगे, ऐसे करके अगर बिंदु का समूह ऐसे करके बनावे गोलाकार चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, ये एक ब्रीथ के रूप में बन जाएगा ना बच्चे। तो कहता है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक बिंदुओं का समूह को हम लोग ब्रीथ कहते हैं, या बिंदुओं के समूह द्वारा बने आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो अब जरा समझने का प्रयास करो, ब्रीथ में क्या होता है। ये गोलाकार पथ ये हो गया, ब्रीथ हो गया, ये तुम्हारा त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया, ये जीवा हो गया, सॉरी ये व्यास हो गया। कोई दिक्कत? तो अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखो ब्रीथ का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो कहना पाई आर स्क्वायर। अब ब्रीथ का परिधि कहेगा तो 2 पाई आर। क्षेत्रफल मतलब बीच का एरिया, और परिधि मतलब चारों ओर का एरिया। अब ब्रीथ का त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए d/2 हो गया। और ब्रीथ का व्यास बराबर होता है, यानी ये त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, इसीलिए इसको 2r कहते हैं। और पाई का मान 22/7 रखेंगे, पाई का मान 3.14 रखेंगे। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर कहाँ रखेंगे 22/7 और कहाँ रखेंगे 3.14। तो ये डिपेंड करेगा, तुम्हारे सवाल में दिया हुआ रहता है कि आप जो है ना इसका मान इतना रखे, पाई का मान इतना रखे, या जैसे √2 आएगा उसका भी वैल्यू देल रहेगा, √3 का भी वैल्यू दिया हुआ रहता है। बात समझ आया? तो चलो देखो अब कहता है, अब देखो यही इसी ब्रीथ का हम आधा को काट देंगे तो अधकट्टा, यानी अधकट्टा को कहते हैं हम लोग अर्ध ब्रीथ। क्या कहते हैं बच्चे? अर्ध ब्रीथ। तो अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है, पाई। ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्ध ब्रीथ उसी पाई आर में 2 से भागा दे देंगे, तो अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, या इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। बात समझ आ गया? अब अर्धवृत्त का परिमिति, तो परिमिति क्या होता है, ऐसा रास्ता रहेगा उसको पाई आर कहते हैं, ऐसा चौक रहेगा तो उसका नाम रखना पाई आर चौक। क्या रखेगा? पाई आर चौक, याद रखेगा। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये आर दूरी चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आर दूरी, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। तो ये हो गया परिधि। कोई दिक्कत? अब चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, देखो जरा सा ये चतुर्थांश क्या होता है। ब्रीथ पूरा एक रोटी खाया है, रोटी आजकल तो नहीं, मकई का रोटी होता था पहले। उसको क्या किया जाता, मकई का रोटी एक जो है ना लोग नहीं खा पाता था, इसलिए उसको 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा दिया जाता था। वो 1 टुकड़ी दीजिए कहता था ना माँ को, 1 टुकड़ी दही गे कहता था ना। तो वही हो गया क्या
कि चतुर्थांश मतलब 4 भाग में 1 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? अब वृत्त का अर्धवृत्त देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब क्या है? चतुर्थांश है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ना। आसान आग हो गया। अब इसका परिमाप निकालने के इसको जोड़ देगा, पाई आर बटे 2 प्लस 2r होगा ना बच्चे। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो वलय, वलय क्या होता है समझने का प्रयास करो। अब एगो जैसे लकड़ी है, एक लकड़ी है चक्का के तरह, अब बीच से कुछ मटेरियल काट के निकाल देना है, और वो जो चारों बगल जो मटेरियल बचेगा उसी को क्या कहते हैं? वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये पहला ही सवाल तुमको वलय से मिलने वाला है। वलय संबंधी उसी प्रकार का सवाल रहेगा, जरा देखने का प्रयास करो। इसी प्रकार का रंग है ना, विभिन्न प्रकार का रंग है, रेड ब्लू ऐसे करके दिया है, सभी का एरिया का है निकालने के लिए। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बड़का का क्षेत्रफल उसमें से छोटका का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वलय निकल गया। तो यही होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या चाहे कहेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ त्रिज्या खंड, तो ये देखो त्रिज्या द्वारा जो खंड करता है वृत्त में उसी को त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? त्रिज्या खंड। तो इसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, इसको लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या याद करोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा। अब कहता है कि त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, या दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ आने का प्रयास करो। अब है लघु वृत्त खंड, इसको कहते हैं क्या? वृत्त। ये अगर ये इसको भूल जाओगे तो ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड, ये हो गया लघु वृत्त खंड। तब कहता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझा? अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हमारे साथ तू लोग रिपीट कर लोगे एक एक बार, और इसको अभी इसी वक्त तुरंत याद कर लेनी है। चलो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, लॉर्डली बोलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या d/2, d/2, वृत्त का व्यास 2r, 2r, पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान 3.14, 3.14। आवाज थोड़ा कम हो गया, क्या है? क्या दिक्कत? चलो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। अब चतुर्थांश में आते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाटा 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का परिमाप पाई आर बाय 2 प्लस 2r। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। बात समझ में आ गया? तो एवं प्रकार से इस तरह से तू लोग इसका भी कर लोगे।
और इसी के साथ इस चीज़ों को क्या करेंगे, तमाम अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि बच्चे पढ़ सके। तो अब चलिए कल से चलेगा एक्सरसाइज। पहले इस तमाम फार्मूले को क्या करते हैं हम लोग याद करके पहले पूछने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन इसका कल टेस्ट हो जाएगा। सारे बच्चे को ये होठ पर रहना चाहिए, जरा सा भी हिचक नहीं, जरा सा लचक नहीं, जरा सा हिचकिचाहट नहीं। बात समझ में आ गया ना? है ना? नहीं तो ऑनलाइन डंडा मारेंगे, ठीक ना? समझ में आ रहा ना? चलो देखो, मोबाइले पर लाठी मारेंगे। चलो देखो, बहुत बहुत धन्यवाद।